तो इसी 14 अगस्त को रिलीज हुई थी फिल्म तेहरान। इस फिल्म का बहुत ज़्यादा गॉसिप नहीं है क्योंकि ये फिल्म सिनेमा हॉल्स के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। जबकि इसके साथ ही रिलीज हुई फिल्म कूली और वॉर 2 का बहुत ज़्यादा क्रेज है क्योंकि वो फिल्में सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुई थी। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे फिल्म तेहरान का रिव्यू। फिल्म तेहरान के लीड एक्टर हैं जॉन अब्राहम, जिनकी इस साल की ये दूसरी फिल्म है। इसके पहले उनकी फिल्म द डिप्लोमेट रिलीज हुई थी, जो ना बहुत ज़्यादा हिट थी और ना ही फ्लॉप। अब अगर बात करें इस फिल्म का, तो इस फिल्म में जॉन अब्राहम के साथ साथ मानुषी छिल्लर और नीरू बाजवा भी दिखाई दिए हैं, जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो साल 2012 की एक घटना पर आधारित है, यानी ये फिल्म एक रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्म है। इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज करना इसके मेकर्स की बड़ी मजबूरी थी। दरअसल इस फिल्म का अनाउंसमेंट साल 2022 में हुआ था और साल 2022 में ही इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो गई थी। इसके मेकर्स इस फिल्म को साल 2023 में रिपब्लिक डे के मौके पर रिलीज करना चाहते थे, पर चीजें सेट नहीं हो पाई और ये फिल्म धीरे धीरे पोस्टपोन होते होते इस साल 2025 में इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ओटीटी पर रिलीज हो पाई है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है जो साल 2012 में दिल्ली में इजराइल के राजदूत पर हुए एक हमले पर आधारित है। क्योंकि फिल्म की कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित है, इसलिए इसके मेकर्स ने इस फिल्म को बिल्कुल भी बनावटी नहीं बनाने का प्रयास किया है। और मेकर्स का वही प्रयास उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बुरा साबित हो सकता है। देखो, कहने को तो ये फिल्म एक हिंदी फिल्म है, पर इसके 50% डायलॉग ईरानी भाषा में बोले गए हैं। मतलब ये है कि इसके मेकर्स ने इस फिल्म को इतना ज्यादा ओरिजिनल बनाने का प्रयास किया है कि इस फिल्म के ईरानी किरदारों द्वारा बोले गए डायलॉग्स को हिंदी भाषा में डब ना करके बल्कि उसी भाषा में ही रिलीज कर दिया गया है। मतलब कि अगर हिंदी भाषा की ऑडियंस है तो वो खुद समझे कि उसको इस फिल्म की कहानी कैसे समझनी है। अब अगर सबटाइटल्स की सुविधा नहीं होती तो इस फिल्म को समझने के लिए आपको एक ईरानी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ सकती। इस फिल्म की कहानी, उसका प्रेजेंटेशन, उसका सिनेमाटोग्राफी, उसका ये उसका वो, चाहे जितना भी लाजवाब हो, लेकिन अगर फिल्म को लोगों की भाषा में रिलीज नहीं किया जाए तो फिल्म चाहे जितनी भी अच्छी हो, लोगों को क्या खाक समझ में आएगी। फिल्म की कहानी की बात करें तो दिल्ली में इजराइल के डिप्लोमेट पर किसी ईरानी सिटीजन द्वारा अटैक किया जाता है, जिसमें 6 साल की एक फूल बेचने वाली लड़की की मौत हो जाती है और उसका छोटा भाई अनाथ हो जाता है। जॉन अब्राहम, जिनके किरदार का नाम राजीव कुमार है, जो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में एसीपी हैं, को ये बात बहुत बुरी लगती है कि कैसे किन्हीं दो देशों की लड़ाई में एक छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका परिवार बिखर गया और उसका छोटा भाई अनाथ भी हो गया। अब उस लड़की के मौत का बदला लेने के लिए जॉन अब्राहम अपने 2 असिस्टेंट के साथ तेहरान निकल जाते हैं ताकि उस आतंकवादी को सबक सिखा सके जिसने दिल्ली जैसे शहर में बम ब्लास्ट करने की कोशिश की थी। अब जॉन अब्राहम यानी राजीव कुमार को उनके इस मिशन में कितनी सफलता मिलती है, ये तो आपको फिल्म देखकर ही पता लगाना पड़ेगा। देखो, फिल्म की कहानी बहुत ज्यादा स्लो है और कहीं कहीं पर तो हद से ज्यादा बोर भी करती है। क्योंकि इस फिल्म में जॉन अब्राहम है तो एक्शन सीन की भी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि फिल्म में एक्शन सीन तो है, पर उतना ज्यादा नहीं है जितना कि जॉन अब्राहम की फिल्मों से उम्मीद की जानी चाहिए। फिल्म का सेकेंड हाफ इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर इसे हिंदी भाषा में डब किया गया होता। क्योंकि फिल्म के आधे डायलॉग इंडियन ऑडियंस के समझ के परे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। देखो, फिल्म का कॉन्सेप्ट ठीक है, प्रेजेंटेशन भी कुछ हद तक सही है, लेकिन जो सबसे बुरी चीज है वो ये कि आप बिना सबटाइटल्स के इस फिल्म को समझ नहीं सकते। वैसे अगर 2 शब्दों में कहूँ तो अगर आप जॉन अब्राहम के डाई हार्ट फैन हो तो आप इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर आप इस फिल्म को एंटरटेन होने के लिए देखना चाहते हो तो आप इस फिल्म को हाथ भी मत लगाना। तो क्या आपने ये फिल्म देख ली है? अगर हाँ तो आपको कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।